हम्म, तो अब तक हमने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंजेस एंड टाइप ऑफ चेंजेस, ये सब चीज़ जान ली है। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। अब देखिए, जब कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो कोई एक केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट में जो वैल्यू हमारी बनती है वो प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग दिखाती है। लेकिन केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसे हमें पहचानना भी होता है। तो केमिकल रिएक्शन होने के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि उसमें से हीट प्रोड्यूस हो सकता है कि उसमें गैस निकले, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, या उसकी स्टेट चेंज हो। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं जब केमिकल चेंज होता है। तो अब हम वन बाय वन करके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल चेंजेस को स्टडी करेंगे। तो हमारा पहला रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हम यहाँ कहें केमिकल रिएक्शन। पहला होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ रिएक्शंस के अंदर हमें गैस इवॉल्व होती हुई नजर आती है, तो हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, एग्जांपल के तौर पर जब जिंक जो होती है उसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 में पुट करते हैं, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट फॉर्म होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होती है। जब जिंक सल्फेट रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, जिंक सल्फेट के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो ये जो रिएक्शन है हम पता कर पाते हैं बाय सीइंग द इवोल्यूशन ऑफ गैस। इट इज अ गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस is going to get evolve in this process। तो जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारा हीट भी प्रोड्यूस होती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म रहता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट जो होता है वो सॉलिड प्रोडक्ट होता है, जो कि दो केमिकल रिएक्शन जब होती हैं तो उनमें एक सॉलिड प्रोडक्ट बनता है, और उस सॉलिड प्रोडक्ट को ही हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। दैट सॉलिड प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी अ प्रेसिपिटेट वी हैव। तो इसका एग्जांपल है जब पोटेशियम आयोडाइड, दैट इज पोटेशियम के आयोडाइड आई जो होता है रिएक्ट करता है विद लीड नाइट्रेट,
तो ऐसी कंडीशन में एक प्रेसिपिटेट बनता है और उस प्रेसिपिटेट को देख करके ही हम आइडिया लगाते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ पर PbI2 प्लस KNO3Y2, तो यहाँ पर हमारे पास जो ये लीड आयोडाइड बना है ये हमारा यहाँ पर प्रेसिपिटेट है और ये येलो कलर का होता है। इट इज गोइंग टू बी ऑफ येलो इन कलर। नेक्स्ट चेंजेस जो होते हैं वो चेंज होते हैं चेंजिंग कलर। ये हमारे पास येलो कलर का होता है। इसके बाद सेकंड है चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शंस में हमें कलर में चेंज नजर आता है। There are some reactions in which we are going to observe change in the color। तो चेंज इन कलर का जो हमारे पास एग्जांपल है अगर हम देना चाहें, if we take the example of change in color, तो हमारे पास जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, एग्जांपल पोटेशियम परमैंगनेट जब सिट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हमें कलरलेस कंपाउंड मिलता है। कलरलेस सब्सटेंस मिलता है क्योंकि हमारा पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल रंग का होता है और जो सिट्रिक एसिड को मिलाकर के जो वैल्यू मिलती है या जो सबसे मिलता है वो कलरलेस होता है। तो हम कलर को देख करके भी कुछ रिएक्शंस का आइडिया लगा लेते हैं। फोर्थ होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए टेम्परेचर भी होता है। एग्जांपल के तौर पर जब हम क्विकलाइम को वाटर में ऐड करते हैं तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है। देयर इज लॉट ऑफ हीट गोइंग टू बी इवॉल्व और ये क्विकलाइम और पार्ट में सेल्फलाइम लाइम बनाता है प्लस लॉट ऑफ हीट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन दिस केस। तो चेंजिंग टेम्परेचर से भी हम पता लगाते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। साथ ही साथ फिफ्थ कंडीशन होती है चेंज इन स्टेट। फिफ्थ कंडीशन वी हैव टू हैव द चेंज इन द स्टेट। जो स्टेट होती है उसमें जो चेंज आते हैं वो हमारे चेंजेस रहते हैं केमिकल चेंजेस, जैसे बर्निंग ऑफ द कैंडल। जो इसका एग्जांपल हम देना चाहें तो बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का जलना हमारे लिए एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है। तो ये सारी जो हमने एग्जांपल दिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंजिंग कलर, चेंजिंग टेम्परेचर या चेंजिंग स्टेट,
ये सारे जो होते हैं ये हमें दिखाते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक केमिकल रिएक्शन में हो सकता है एक से ज़्यादा प्रोसेस हो रही है, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल में स्टेट भी चेंज हो रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और कलर भी चेंज होता है बर्निंग के दौरान। इसी के साथ साथ अगर हम जिंक इसकी बात करें, इसमें कलर चेंजिंग, यहाँ पर हमारे पास गैस प्रोड्यूस होती दिखती है। गैस प्रोड्यूस होने के साथ साथ हमें यहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस होती नजर आती है। तो ये सारे रिएक्शन जो होते हैं एक से ज़्यादा प्रोसेस दिखा सकते हैं। हो सकता है एक हो, लेकिन एक से ज़्यादा भी प्रोसेस हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सारे जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि नोटिस कराती हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन तो केमिकल इक्वेशन जो होता है वो एक मेथड होता है टू रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलाज। तो यहाँ पर केमिकल इक्वेशन, नेक्स्ट टर्म हमारे पास होता है केमिकल इक्वेशन। तो ऐसे कह सकते हैं इट इज द रिप्रेजेंटेशन of the chemical formula with the help of symbols or symbol of element of compound used in chemical reaction. केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स की मदद से हम जो इसका यूज करते हैं उससे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन में अगर हम बात करें, जैसे यहाँ हमारे पास इक्वेशन है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये हमें देती है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है इसे हमें रिप्रेजेंट करना है और इसी के रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे इसके सिंबल क्या होंगे, जिंक का जो सिंबल होगा वो Zn होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हाइड्रोक्लोरिक क्या है, नो सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड हमारा H2SO4, यहाँ ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। तो इस तरीके से हमें
सिंबल्स की मदद से इसे रिप्रेजेंट करना होता है, इसे ही हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है वो दो प्रकार की होती है, एक बैलेंस, एक अनबैलेंस। तो कौन कौन सी होती है बैलेंस और कौन सी होती है अनबैलेंस, जरा हम ये देख लेते हैं। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। पहली बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो डिफरेंट डिफरेंट एटम हैं उनका नंबर सेम होता है। एन इक्वेशन in which number of different element in reactant and product are same. नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमारे सेम रहते हैं। मीन जैसे अगर हम एग्जांपल लें, हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं एग्जांपल, जैसे हमारे पास रिएक्टेंट है R और ये हमारे पास प्रोडक्ट है P। तो यहाँ पर जिंक तो LHS एंड RHS। जिंक में LHS में हमारे पास कितनी जिंक है 1। इधर जिंक कितनी है 1। हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन हमारे पास है H, यहाँ पर 2 और यहाँ भी 2। सल्फर कितनी है 1। ऑक्सीजन कितनी है 4 एंड 4। हम यहाँ देख रहे हैं दोनों में नंबर LHS में RHS में नंबर ऑफ एटम दोनों में सेम है, इसलिए ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में काउंट की जाएगी। वहीं हमारी दूसरी टाइप की इक्वेशंस होती हैं वो होती हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसका अपोजिट होता है, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारे पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस केमिकल